नमोस्तु आचार्य श्री। सजनी जैन प्रशांत विहार दिल्ली से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। नारियल का पानी हरि में आता है या नहीं आता है? यदि हरि का त्याग है तो नारियल का पानी लेना चाहिए या नहीं? नारियल का पानी गर्मी के समय अपन डाब का पानी पीते हैं, डाब में पानी होता है और कच्चे नारियल में जो पानी होता है, इस प्रकार से जो भी पानी है वह भी वनस्पति का ही एक लिक्विड फॉर्म है, ठीक है ना। इसलिए उसे वनस्पति ही मानना, वो हरी ही है। नारियल भी अपने आप में हरी है और उसका जो पानी है तो वह पानी जल का एक जीव वाला पानी नहीं है। वह कौन सा है? वो वनस्पति का ही तरल पदार्थ है। वनस्पति लिक्विड फॉर्म में भी है और ठोस में भी है। तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो तरल है, ठीक है ना। इस प्रकार जो जल है वो जल भी हरि में ही आता है। यदि अपना हरि का त्याग है तो उस दिन जो है इसको हरि में ही गिनना। नमोस्तु आचार्य श्री। अंकित पाटोदी नेपाल से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। भगवान आदिनाथ और राजा श्रेयांस से कौन से तीर्थ की स्थापना हुई है? देखिए, किसी भी तीर्थंकर से या किसी भी राजा से धर्म की स्थापना नहीं होती है, प्रवर्तन होता है। तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान से धर्म का प्रवर्तन हुआ है। तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन सर्वप्रथम हमारे जो आदिनाथ भगवान हैं उनके माध्यम से हुआ और राजा श्रेयांस के माध्यम से दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। जो दान की परंपरा है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इस प्रकार से राजा श्रेयांस दान तीर्थ के प्रवर्तक हुए और आदिनाथ भगवान जो हैं वो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हुए। नमोस्तु आचार्य श्री। वंदना जैन नमक मंडी सागर मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। पूजन में विद्यमान 20 तीर्थंकर आते हैं तो ये विद्यमान क्यों कहते हैं? 20 ही क्यों हैं और ये कहाँ पर विराजमान हैं? कृपया समाधान करें। विदेह क्षेत्र में स्थित 20 तीर्थंकर जो सदा ही रहते हैं उससे कम नहीं होते हैं। भगवान के केवल ज्ञान में ये देखा कि एक ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पर कम से कम 20 तीर्थंकर रहेंगे ही रहेंगे। जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर, धात की खंड में 8 तीर्थंकर और पुष्करार्थ द्वीप में 8 तीर्थंकर। वहाँ के विदेह क्षेत्रों में ध्यान रखना, जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में जो है वहाँ पे 4 तीर्थंकर, धात की खंड के जो विदेह क्षेत्र हैं वहाँ पर 8 तीर्थंकर और पुष्करार्थ द्वीप के विदेह क्षेत्र में 8 तीर्थंकर। इस प्रकार से 8, 8 और 4 ये 20 तीर्थंकर जो हैं सदा ही रहते हैं विद्यमान, इसलिए इनको विद्यमान तीर्थंकर कहते हैं। इन तीर्थंकरों को मोक्ष हो जाता है तो वहाँ पर दूसरे तीर्थंकरों की वहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। और ये कहाँ होते हैं? तो ये विदेह क्षेत्र जो है, ऐसे जैसे भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, ऐसे ही एक क्षेत्र विदेह क्षेत्र है जहाँ पर हम जा तो नहीं सकते हैं लेकिन देवी देवता आदि वहाँ पर जा सकते हैं। विशेष रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं वो जा सकते हैं, विद्याधर आदि हैं वो भी वहाँ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भूमि गोचरी जो मनुष्य हैं वो जा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हमको कोई ले जाए, कोई देव आदि ले जाए तो हम भी वहाँ पर उनके दर्शन आदि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो 24 क्यों नहीं होते हैं, 20 ही क्यों होते हैं? यह तो केवल ज्ञान में अनादि काल से अनंत काल तक ऐसा ही उनके ज्ञान में झलका, अरहंतों के केवल ज्ञान में, कि वो सदा उन्होंने 20 से कम तो देखा नहीं है, 20 से अधिक देखा है। 20 से अधिक देखा है तो वो कभी कभी की व्यवस्था है, लेकिन 20 से कभी भी उन्होंने अपने ज्ञान में कम नहीं देखे। इसलिए उन्होंने 20 तीर्थंकर सदा बताए कि विदेह क्षेत्र में सदा ही 20 तीर्थंकर सदा मौजूद रहेंगे। हमें उनकी अभी भी वर्तमान में वंदना स्तुति आदि करना चाहिए। वहाँ पर सदा ही दिव्य ध्वनि वहाँ खिलती रहती है, लोगों का कल्याण होता रहता है, चतुर्थ काल रहता है। ऐसा परम स्थान विदेह क्षेत्र है जहाँ पर हमें भी जन्म लेकर के उनके सानिध्य में बैठ कर के अपना कल्याण करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। देवेंद्र कुमार जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। द्रव्यमन जो कि हमारे हृदय के मध्य भाग में रहता है
और दूसरा मन जो हमारे मस्तिष्क में है, इन दोनों में क्या संबंध है और यह कार्य कैसे करते हैं? आगम के अनुसार तो जो द्रव मन की जो संरचना है वो हृदय के मध्य स्थान में ही पाई जाती है और उसकी जो ऐसी सूक्ष्म वर्गणाओं से निर्माण होता है कि जिसको हम किसी भी यंत्रों आदि के माध्यम से देख नहीं पाते हैं। अभी कोई डॉक्टर ऑपरेशन आदि करे तो वहाँ पर वह द्रव्यमन दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूक्ष्म वर्गणाओं से वह निर्मित है अष्टपंखुड़ी की तरह। इस प्रकार से वह द्रव्य मन की व्यवस्था तो आगम में आई है। अब जो ये मस्तक संबंधी जो मन कहा जाता है उसकी बात आगम में कहीं भी नहीं आई है। हाँ, ये बात अलग है कि उसका हमें जो द्रव्य मन और हमारा ये मस्तक, इसका जो संबंध जो है इतनी सूक्ष्मता से बंधा हो कि जिसके कारण हमारे लिए एहसास इससे मस्तक से होता हो, इन कोशिकाओं के माध्यम से होता हो कि उसमें स्मृतियाँ, स्मरण शक्ति आदि की जो वहाँ पर व्यवस्था है उसका संचेतन हमको पता चलता हो। जैसे अपन ने पढ़े ना उपकरण, जैसे स्पर्श इंद्रिय का उपकरण और अन्य इंद्रियों का उपकरण, जिसके माध्यम से हमको वो है ज्ञान पता हमको चलता है, अंतरंग उपकरण आदि से। तो इस प्रकार से जो निवृत्ति है, जो रचना है, वो तो हृदय में ही बनी हुई है, ठीक है ना। और उसका मस्तक से संबंध हो तो हो सकता है संबंध हो और हमें मस्तक के माध्यम से हमें आत्मा में अनुभव पता चलता हो, लेकिन ऐसी कोई आगम में संरचना नहीं बताई है कि मस्तक में मन की संरचना बनी हो। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रीति जैन इंदौर से, इन्होंने अपनी शंका भेजी है। गौतम गणधर स्वामी का जीव मिथ्या दृष्टि था, तो किन कर्मों का ऐसा उदय आया जो वह उसी भाव में प्रथम गणधर बने और मोक्ष को प्राप्त किया? परिणामों की बहुत ही बड़ी विचित्रता है। एक व्यक्ति अभी अभी सम्यक को धारण करे और सम्यक धारण करके सम्यक से च्युत हो जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन तक मिथ्यात्व में भ्रमण करता रहे, मतलब अनंत भाव संसार में बिताए और पुनः सम्यक को धारण करके मोक्ष जाए। एक व्यवस्था यही भी है। एक व्यवस्था यही भी है कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने अनादि काल से आज तक सम्यक को प्राप्त न किया हो और आज क्षयोसम विशुद्धि देशनलब्धि के माध्यम से वह सम्यक को प्राप्त करे और सम्यक को प्राप्त ही न करे, वह उसी भाव से मोक्ष भी चला जाए, यह अपने ही परिणामों की विचित्रता है। और कहीं न कहीं उसका संसार का अंत होने का समय, पूर्व कर्मों का पुण्य का उदय, जिसमें उसकी क्षयोसम लब्धि मिलना, जिसमें उसकी विशुद्धि लब्धि मिलना और जिसमें उसको गुरु आदि के द्वारा देशना लब्धि मिलना। देखिए, पूर्व कर्म के उदय से क्षयोसम लब्धि तो उनके अंदर थी ही, संगी थे, पंचेंद्रिय थे, पर्याप्तक थे और ज्ञान का भी उनके पास क्षयोसम था, मात्र वह सम्यक ज्ञान नहीं था। और विशुद्धि लब्धि उनको भगवान महावीर स्वामी के पास जाने के परिणाम हुए, उनको मिलने के परिणाम हुए विशुद्धि लब्धि, और वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की देशना आदि की प्राप्ति। इस प्रकार से देशना आदि की प्राप्ति होना, मिथ्यात्व का टूटना और गणधर का हो जाना, वह जो मिथ्या ज्ञान था वह सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाना। तो कहीं ना कहीं उनका पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य का उदय था और परिणामों की विचित्रता के अनुसार वह उन्होंने तुरंत ही सम्यक को धारण कर, सम्यक चारित्र धारण करके और गणधर पद को से विभूषित हुए।